नमस्कार। हर किसी के कहीं ना कहीं हैटर्स छुपे हुए होते हैं। वो लोग जो आपसे नफरत करते हो या फिर आपको पसंद ना करते हो। आपके भी है, मेरे भी है, हम सभी के हैं। आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको पसंद ना करता हो। कोई ना कोई ऐसा भी हो सकता है जो आपसे नफरत करता हो। भगवान श्री सीताराम जी को नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी को, भगत सिंह जी को, सुभाष चंद्र बोस जी, और भी ढेरों नाम मैं ले सकता हूं। इन महात्माओं को, प्रभु को, भगवानों को जब नहीं छोड़ा गया तो आप और हम क्या चीज है। ऑब्वियसली हम सभी के हैटर्स, हम सभी से नापसंद करने वाले लोग होंगे, मेरे भी हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, वैसे तो बहुत सारे उपायों को लेकर के मेरे वीडियोस हैं, लेकिन एक वीडियो था, उपाय की सीरीज थी। उसमें उसमें कमेंट आया कि भैया दूसरों का भाग्य बदल रहे हो, उपाय के माध्यम से खुद का भाग्य क्यों नहीं बदल लेते। और मैंने वो कमेंट पढ़ा। शुरुआत में तो मैं इसी तरह जैसा भी मुस्कुराया वैसे ही मुस्कुराहट आई। फिर मैंने उस सज्जन के लिए, उस व्यक्ति के लिए एक प्रार्थना की, प्रभु इसको खुशहाल रखे, सुखी रखे, जीवन में उन्नति करे ये व्यक्ति। और बाद में अचानक से मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि यार ठीक है, ये तो मेरा हेटर है, हो सकता है मुझे नापसंद करता हो, ज्योतिष विद्या को नापसंद करता हो, मुझे पर्सनली नापसंद ना करता हो, लेकिन हो सकता है ज्योतिष विद्या को, ज्योतिषियों को नापसंद करता हो। लेकिन ये प्रश्न तो हर उस व्यक्ति के मन में आ सकता है जो कि ज्योतिष कंसल्टेशन भी लेता है, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी लेता है। भाई बहुत ही सीधा सा प्रश्न है कि यदि हम एस्ट्रोलॉजर से उपाय ले रहे हैं, यदि कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ज्योतिष हमें उपाय दे रहा है, तो खुद का भाग्य क्यों नहीं बदल लेता, हमें क्यों उपाय दे रहा है। तो ये प्रश्न तो आता है मन में। तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बनाया जाए। हालांकि इस बात को मैं कई सारे वीडियोस के माध्यम से अलग अलग टुकड़ों में बोल चुका हूं, लेकिन आई थिंक एक पूरा सेपरेट वीडियो मैंने इस बात पर नहीं बनाया था। तो आज का ये वीडियो बस इसी बात पर, इसी टॉपिक पर कि ज्योतिष अपना भाग्य क्यों नहीं बदल लेते, दूसरों को तो उपाय देते फिरते हैं, मैं खुद देता हूं। मेरे ढेर सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे उपायों के ऊपर। तो फिर क्या कहूंगा मैं इस बात पे। तो देखिए, ऐसा है कि मैं जब भी कंसल्टेशंस मैं देता हूं ना, उस दौरान लगभग हर कंसल्टेशन में मैं ये कहता हूं कि भैया भाग्य बदलना होता ना तो मैं प्रधानमंत्री बन जाता। क्या मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहूंगा? चाहूंगा। तो भाग्य यदि बदल सकता होता मैं अपना, तो मैं प्रधानमंत्री बन जाता। लेकिन एक बात ध्यान रखें, भाग्य बदला नहीं जा सकता। जी हाँ, भाग्य बदला नहीं जा सकता। कड़वी बात है लेकिन सही है। अभी भाग्य का मतलब क्या है, पहला आप ये भी समझ लीजिए। देखिए, एक होता है योग, एक होता है भाग्य, और एक होता है कर्म। भाग्य का मतलब यह है कि हो सकता है आप कहीं बाहर गए, रेस्टोरेंट में गए या बाहर घूमने फिरने गए। अब आपको रेस्टोरेंट के मालिक ने यह बता दिया भैया जो आपको डिनर मिलेगा ना 9 से 10 बजे के बीच में ही मिलने वाला है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब आपका भाग्य जो है भोजन करने का, रात के खाने को खाने का, वो 9 बजे से 10 बजे के बीच में है। अब यदि आपने उस बीच में कर्म कर लिया, मतलब 9 बजे से 10 बजे के बीच में वहां पहुंच गए आप आपके रेस्टोरेंट, तो आपको भोजन मिल जाएगा, क्योंकि उस समय आपका भाग्य है। तो कर्म करना भी जरूरी था, लेकिन भाग्य भी जरूरी था। लेकिन मान लीजिए आप जो है अब 10:30 बजे पहुंचे, अब आपका भाग्य जो है वो खत्म हो गया। 10 बजे आपका भाग्य खत्म हो गया था खाने का, अब आप 10:30 बजे पहुंचे। आप कुछ भी कर्म कर लें, वो जो रेस्टोरेंट का खाना है वो आपको नहीं मिलने वाला। और मान लीजिए वही रेस्टोरेंट उस जगह पर है, कहीं किलोमीटर्स आगे भी पीछे भी कहीं कोई रेस्टोरेंट नहीं है, आपको खाना ही नहीं मिलने वाला। तो आपका भाग्य जो था वो 9 बजे से 10 बजे के बीच में था, डिनर को लेकर के, जिसपे आपने कर्म नहीं किया या कर्म नहीं कर पाए। और उसके बाद में आपने यदि कर्म किया 10 बजे के बाद, तो आपको आपके भाग्य ने साथ नहीं दिया। 9 बजे के पहले भी इस तरह से यदि आप कर्म करते या रेस्टोरेंट पहुंच जाते तो आपका भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन 9 से 10 बजे के बीच में यदि आप रेस्टोरेंट पहुंचते कर्म करते तो आपका भाग्य जरूर साथ देता। कहने का मतलब यह है कि आपको भोजन जरूर मिल जाता। तो क्या मतलब था? कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइकिल के 2 पहिए हैं, भाग्य और कर्म, दोनों ही बहुत जरूरी है। कर्म नहीं करोगे, भले ही आपका योग बना रहेगा, भले ही आपका भाग्य बना रहेगा, लेकिन आपको चीज नहीं मिलने वाली। ठीक है, आप ये एग्जांपल समझ गए। अब आज के टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। हाँ ठीक है भाई, सब ठीक है, लेकिन ज्योतिष अपना भाग्य क्यों नहीं बदलता? वही टॉपिक वापस आ गया। तो मैंने जो बात कही कि भाई भाग्य बदला नहीं जा सकता, उपाय क्या करते हैं इसमें? जब भाग्य बदला नहीं जा सकता तो फिर उपाय क्यों मैं आपको देता हूं? ज्योतिष आपको उपाय क्यों देते हैं? उपाय इसलिए देते हैं, आप एक बात समझिए। मान लीजिए बारिश होना भाग्य है,
बारिश जो हो रही है वो भाग्य है। तो बारिश बंद कर दे कोई इंसान, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन छाता तो लगाया जा सकता है, अम्ब्रेला तो लगाया जा सकता है, रेन सूट रेन कोट तो पहना जा सकता है। उपाय जो है वो छाता है, अम्ब्रेला है, रेन सूट रेन कोट है। आप समझे बात को। उपायों से भाग्य नहीं बदलते, कभी नहीं बदल सकते उपायों से भाग्य। उपाय केवल आपकी सुरक्षा करता है। उपाय केवल बारिश से, छाता जैसे बारिश से बचाता है, वैसे ही उपाय आपके लिए काम करता है। लेकिन आप कहें कि बारिश बंद कर देंगे, बहुत सारे ऐसे ढोंगी हैं, ऐसे आडंबरी हैं जो लोग कहते हैं कि हम आपका भाग्य बदल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वो लोग झूठ बोलते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। ज्योतिषी क्षेत्र में हर क्षेत्र की तरह बुरे लोग भी हैं। जैसे बुरे डॉक्टर्स भी हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बुरे टीचर्स भी, अच्छे टीचर्स भी हैं, उसी तरह बुरे ज्योतिष भी, अच्छे ज्योतिष भी हैं। तो हर फील्ड, हर क्षेत्र जो है वो बिगड़ा हुआ भी है, सुधरा हुआ भी है। तो आप एक बात को गांठ बांध करके रखिए कि जो व्यक्ति दावा करे कि वो आपका भाग्य बदल देगा, उस पर कभी विश्वास ना करें। भाग्य बदलना इतना आसान नहीं है, भाग्य नहीं बदला जा सकता आज के जमाने में। आज के ज़माने में कहने का मतलब ये कि हम पहले पुरातन कथाएं पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं उसने ऐसा भाग्य बदल दिया वगैरह वगैरह, लेकिन ये कलयुग चल रहा है, इसमें भाग्य को बदला नहीं जा सकता। और ये मेरी लंबी थीसिस रही है। कई बार हमारे मन में आता है वो सिद्ध मुनि है, वो सिद्ध ज्ञानी है, वो पंडित है, वो महात्मा है, भैया उन्होंने क्यों नहीं देश को आज़ाद करवाया? भैया वो क्यों नहीं बाहर की सेनाएं, जैसे पाकिस्तान भारत पर हमला करता है, क्यों नहीं उनकी सेना को हराते? वो क्यों नहीं इतने सारे जो नीरव मोदी और ये सब लोग जो भारत को लूटते हैं उनको खत्म कर देते? वो सिद्ध क्यों नहीं यहाँ पर जो इतने सारे आतंकवादी हमले होते हैं, आतंकवाद को पकड़ करके फिनिश नहीं कर देते? वो सिद्ध क्यों नहीं? क्या वो नॉनवेज खाना चाहते हैं या खिलाना चाहते हैं? तो वो सिद्ध क्यों नॉनवेज को पूरी दुनिया से कम से कम भारत से बंद नहीं कर देते? क्योंकि उनके पास भी भाग्य को बदलने की ताकत नहीं है। भाई चाहते होंगे, सिद्ध होंगे, मुनि होंगे, हो सकता है, सब हो सकता है। ऑब्वियसली परमात्मा के बच्चे होंगे, वो परमात्मा को के लिए बिल्कुल परमात्मा को पाने के लिए प्रयासरत होंगे, मन के बहुत साफ होंगे, सबको आशीर्वाद देते रहते होंगे। मैं हर चीज मानता हूं, लेकिन भाग्य नहीं बदल सकते, मैं इस बात को आपको कहता हूं। तो किसी के ऊपर यह विश्वास न करें कि वो आपका भाग्य बदल देगा। कड़वा हो सकता है लेकिन सच है। अंधविश्वास से बच जाएंगे आप, मेरी इस बात को यदि आप सुन लेंगे तो। चाहे वो भगवा वस्त्र धारण किया हो, चाहे सफेद वस्त्र धारण किया हो, चाहे वस्त्र धारण ही ना किया हो, किसी पर भी इस बात को लेकर के विश्वास न करें कि वो आपका भाग्य बदलेगा। भाग्य आपका परमात्मा प्रभु जो है वो लिखते हैं, उनके पास ताकत है बदलने की तो है। और आप कर्म करिए, जब आपका भाग्य, जब आपका समय होगा। जैसे मैंने कहा ना, भोजन, मैंने डिनर की बात की थी, तो ठीक है आपको दिन भर डिनर नहीं मिला, 9 बजे के पहले डिनर नहीं मिला, 10 बजे के बाद डिनर नहीं मिला, लेकिन 9 से 10 के बीच में तो मिला ना, तो भाग्य तो था ना। तो आप ऐसे वक्त कर्म करें जब आपका भाग्य हो, जब आपके योग हो। जब योग होते हैं तब कर्म किए जाते हैं तो आपको सक्सेस मिल जाती है। तो योग हर किसी के कभी ना कभी बनते हैं, लेकिन कभी ना कभी ये होता है कि हम कर्म नहीं करते। जैसे उदाहरण के तौर पर समझाता हूं, कई ऐसी लड़कियां मेरे पास आते हैं, माता पिता मेरे पास आते हैं जिनकी उम्र 32 साल, 33 साल, 35 साल होती है, उनकी शादियां नहीं हुई होती और बड़े प्रयासरत होते हैं, सर शादी नहीं हो रही, बहुत परेशान हो रहे हैं, पिछले 1 साल से 2 साल से बहुत परेशान हो रहे हैं। जब मैं देखता हूं उनका भाग्य जो है 25 साल 26 साल की उम्र में था, 27 साल की उम्र में था, मैं कहता हूं उस समय तो रिश्ते बहुत आए, लेकिन हम कैरियर को बना रहे थे, तब हम जो है वो दूसरी चीजों में लिप्त थे, दोस्तों के साथ घूमने फिरने में थे या वगैरह वगैरह। भाई जिस समय आपका योग था तब आपने कर्म नहीं किया, अब आप पछता रहे हैं। तो भाग्य जो है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन योग हर किसी के जीवन में आते हैं। उन योगों में यदि कर्म कर लिया गया तो आप सक्सेस हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखें। भाग्य को बदलने का जो भी व्यक्ति, इवन एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे वो अपने आप को सिद्ध है, मुनि कहता हो, यदि कोई भी व्यक्ति भाग्य को बदलने का दावा करता है, आप उसे ढोंगी और आडंबरी मानिए, क्योंकि भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। हाँ, आपको उपाय दिए जा सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह बारिश में छाता लगाया जा सकता है, बारिश बंद नहीं की जा सकती। तो मेरे इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अंधविश्वास से बचेंगे, क्योंकि अंधविश्वास में कोई क्यों फंसता है? भाई मैं यदि कह दूंगा कि मैं आपका भाग्य बदल दूंगा, मैं आपके साथ जो है ऐसा, आपकी किस्मत में भले कुछ चीज ना हो, मान लीजिए बिजनेस आपकी किस्मत में नहीं, मैं आपकी किस्मत में बिजनेस कर दूंगा, ला दूंगा, लाइए मुझे इतना 1000 रुपए दीजिए। तो जब भाग्य ही मैं आपका बदल दूंगा तो मैं खुद ही का भाग्य बदल के प्रधानमंत्री ना बन जाऊं, कहीं का राष्ट्रपति ना बन जाऊं? तो
फिर से मैं दोहराना चाहता हूं इस बात को, भाग्य बदला नहीं जा सकता, इस बात को गांठ बना करके रखिए। हाँ, उपाय किए जा सकते हैं, उपाय जरूर कर सकते हैं, कर्म करिए। मेरी इस बात को भी मत भूलिएगा, योग हर किसी के जीवन में कभी ना कभी आते हैं, उन योगों में काम करना चाहिए। सही समय पर किया गया काम आपको सक्सेस दे सकता है। हो सकता है लंबे वक्त से आप प्रयासरत हो, आपको नहीं मालूम कि आपके जीवन में योग कब है भाग्य। ये ज्योतिष आपको बता सकता है कि भाई आपका भाग्य जो है वही समय पर है, इस समय ऐसा ऐसा हो सकता है, अब उस समय जाकर के कर्म करो। या भैया ये चीज नहीं करना है, ये करना है, बिजनेस नहीं करना है, नौकरी ही आप करो, प्रोफेशन में ही आप जाओ, शादी इस वक्त करो, संतान इस वक्त कर लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ज्योतिष आपको रास्ता बताता है, ज्योतिष आपको आपका योग बताता है। उस योग पर यदि आप कर्म करते हैं तो आपको जो है सक्सेस मिलती है। झूठे ज्योतिषियों से, जो लोग भाग्य बदलने का दावा करते हैं, उन लोगों से बचकर रहिए, लूटपाट से भी बचकर रहिए। यदि आपको पैसा देकर के उपाय नहीं करवाना है और कोई आपको प्रेशराइज कर रहा है कि नहीं आपको करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, वो व्यक्ति झूठा है। कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर या अच्छा ज्योतिष या अच्छा धर्म प्रेमी या अच्छा धर्म का संरक्षक कभी भी आपको डराएगा, धमकाएगा नहीं, लूटेगा नहीं पैसों को लेकर के। इतने 1000 रुपए दीजिए, अदरवाइज आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, कभी नहीं डराएगा। इस बात को ध्यान रखिए, अंधविश्वास में आप नहीं फंसेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की है। वीडियो हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा लगे, हो सकता है मैं कुछ बातें रिपीट भी कर देता हूँ। कई लोग होते हैं जो नापसंद करते हैं इस बात को कि रिपीट क्यों करते हैं, यहाँ पे एक बात को, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, मेरी आदत है, मन से जो चीज़ें, देखिए मन से मेरी चीज़ें निकलती है। मैं बनावटी चीज़ें, ऐसा नहीं था कि आपको बोलने से पहले कुछ मैंने मैटर बनाया था और फिर उस मैटर को पढ़ के मैं कुछ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से बातें थोड़ी सी लंबी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।